हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका फिर से सुबह स्वागत है हमारे नए लेक्चर के अंदर। जो बेस है आज हमारा सर्किल का हमारा जो दूसरा लेक्चर है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्टर। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की सेक्टर से लेके। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था सर्कल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी क्वेश्चन थे, उनके बारे में हमने सोल्व किया। और सेक्टर के बारे में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे कौन के लेक्चर के अंदर भी दे चुका हूँ। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली सेक्टर है क्या? तो सेक्टर जानने से पहले हमें यही जानना होगा कि आर्क क्या होती है। तो देखो बच्चों, जो आर्क होती है वो होती है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। इन अ सर्कल नहीं, ऑन अ सर्कल, यानी हमारे पास ये दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, और ये एक सर्कल के ऊपर है। तो इन दो सर्कल के ऊपर इन दो पॉइंट की जो बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आर्क कहते हैं। और रेडियस के बारे में तो आपको मालूम ही है। तो जो दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे दो रेडियस दी हुई है आर और आर, ये हमारा क्या है? आर्क है ए बी। इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है ये हमारा सेक्टर है, और इस सेक्टर को हम बोलेंगे बच्चों माइनर सेक्टर, यानी छोटा वाला। और जो बाकी जो एरिया बचा है इस सर्कल के अंदर उसे हम कहते हैं बच्चों मेजर सेक्टर। अब बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, यानी जो एरिया निकालना है हमें सेक्टर का, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो एक सर्कल होता है उसका जो एरिया निकालते हैं वो होता है पाई आर स्क्वायर। हमने हमारे पहले वाले वीडियो के अंदर इसी के बारे में पढ़ा था। क्योंकि अब इस लेक्चर के अंदर हम एक सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन लेने वाले हैं, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर हमें जरूरत पड़ने वाली है बच्चों थीटा की। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो पूरा सर्कल होता है उसका जो एंगल होता है बच्चों वो होता है 360 डिग्री। यानी जो हमारा जो एरिया पाई आर स्क्वायर जो हम निकालते हैं वो स्टैंड करता है पूरे 360 डिग्री के लिए। यानी एक पूरा जो सर्कल बनता है वो 360 डिग्री बनता है, और उसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यानी अगर 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है पाई आर स्क्वायर को, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक डिग्री किसको रिप्रेजेंट करेगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री को। और हमें एरिया चाहिए एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए, यानी अगर हम थीटा के लिए एंगल एरिया निकाले तो वो निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। तो यानी यहाँ से जो हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आया वो निकल के आया थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमें मालूम था कि ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा था किसको? सर्कल को। किसके लिए? 360 डिग्री के लिए। और हमें निकालना है किसके लिए? सिर्फ एक थीटा के लिए। तो यहाँ पर जो ये नई चीज एड होके आई है वो बच्चों को एड होके आई है हमारा एंगल, जिसे हम क्या कहते हैं? थीटा। तो यहाँ से जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आया थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं बच्चों लेंथ ऑफ आर्क की। तो सिमिलरली अगर हम पूरा इसका पेरीमीटर हम देखें तो हम जानते हैं कि जो सर्कल होता है उसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, और ये सिमिलरली 2 पाई आर भी रिप्रेजेंट करता है किसको? 360 डिग्री को। हमें निकालना है सिर्फ इतने से पोर्शन का, यानी ए बी का, जो एंगल बना रहा है कितना? थीटा। तो यानी 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 पाई आर को, तो 1 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। और यहाँ से अगर हम थीटा निकाले तो थीटा हमारा निकल के आएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से जो हमारा एल निकल के आता है वो आता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है और ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क है। पर कई बार बच्चों हमसे क्वेश्चन के अंदर माइनर सेक्टर की जगह कई बार मेजर सेक्टर भी पूछ लिया जाता है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो पूरा सर्कल का एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमको एंगल दिया हुआ है माइनर सेक्टर का, एरिया पूछा जा रहा है हमसे मेजर सेक्टर का, तो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। यानी हमें क्या निकालना है? ये वाला जो पोर्शन है ये कितना एंगल बना रहा है। तो अगर ये पोर्शन अगर थीटा बना रहा है, टोटल हमारा अगर 360 डिग्री है, तो जो मेजर सेक्टर हो जाएगा उसका जो एंगल हो जाएगा वो होगा 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बस इसी में छोटा सा चेंज करना है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों कि हम पूरा सर्कल का एरिया निकाल के उसके अंदर से अगर हम माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया भी निकल सकता है। हम कैसे भी निकाल सकते हैं? माइनर सेक्टर और सर्कल का निकाल के भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करते हुए भी मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरी चीज हमारी आती है बच्चों रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया। तो जो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया के अंदर रिलेशन होता है बच्चों वो होता है हाफ एल इंटू आर। जो एरिया होता है इक्वल टू होता है हाफ एल इंटू आर, जिसके बारे में मैंने आपको हमारे कौन वाले वीडियो में बताया था। बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है इसका हमें बहुत ही रेयरली
यूज करना है वो डिपेंड करेगा कि जो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कितने मार्क्स का है। अगर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो वही हम पहले की तरह टाइप से देखेंगे। शुरुआत के अंदर फॉर्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चन और उसके बाद के अंदर हम करेंगे हार्ड क्वेश्चन। तो आइए चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो सबसे पहले हम करेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हम। तो सबसे पहले हम टाइप 1 की तरफ चलते हैं। टाइप 1 में आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया हुआ है जो आपको दिया हुआ है कि एक सर्कल है, सर्कल की आपको रेडियस दी हुई है बच्चों 7 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो फॉर्म करता है, सेक्टर दैट फॉर्म 90 डिग्री एंगल एट दी सेंटर। तो यानी कि ये हमारी जो रेडियस है ये भी 7 होगी और ये जो हमें एंगल दिया हुआ बच्चों को दिया हुआ 90 डिग्री, हमें इसका एरिया पूछ रहा है। यानी हमें रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर और जो सेक्टर है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर के ऊपर। तो हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना। तो हमारा जो एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम थीटा देखें तो हमको थीटा कितना गिवन है, अगर हम गिवन की बात करें तो थीटा हमको दिया हुआ है 90 डिग्री और आर हमको गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम थीटा रखें तो थीटा हम रखेंगे 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब अच्छा हमें यहाँ पे वापस से हमें सोल्व नहीं करना। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि जब r बराबर 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 154। मैंने कहा था कि आपको ये वाली चीज आपको बार बार यूज में आएगी, तो हम वापस इसी चीज का यूज करेंगे। जब सोल्व करोगे तब भी 154 आएगा और आप डायरेक्ट रखोगे तो भी 154 ही आएगा। तो यहाँ से हम 90 और 360 डिग्री को कैंसिल आउट करेंगे तो 4 टाइम आएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी 154 आएगी। तो जब 154 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा जो एरिया निकल के आएगा वो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट है। अगर इसी के अंदर आपसे पूछ लेता वो कि आपसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, तो वही हमें फॉर्मूला यूज करना है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। एल इज इक्वल टू हमारा होता है थीटा हमको 90 डिग्री दिया हुआ है अपॉन में 360 डिग्री इंटू 222/7 इंटू आर हमारी कितनी है 7। 7 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से जाएगा 4 टाइम, 2 से ये 1, 2 से 2 से जाएगा 11। तो यानी जो हमारी एल निकल के आएगी बच्चों निकल के आएगी 11 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको थीटा गिवन है, आर गिवन है, सिर्फ हमको फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है और हमको आंसर निकालना है। अब जो हमारा टाइप 2 होगा वो बिल्कुल रिलेटेड होगा टाइप 1 से। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हम टाइप 2 के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ जो क्वांटिटीज गिवन है या जो वेरिएबल्स है, अगर हम हमारा फॉर्मूला देखें थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो यानी हमारे पास दो चीजें यहाँ पर है, एक हमारे पास है एंगल, एक हमारे पास है रेडियस और एक हमारे पास है एरिया। और अगर हम एल की बात करें तो उसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल होगा एक लेंथ, वही आर और थीटा। तो हमको नेक्स्ट जो टाइप होगा उसके अंदर हो सकता है हमको आर और एल दे दे, हमसे थीटा पूछ लिया जाए, हो सकता है हमको थीटा और एल दे के आर पूछ लिया जाए। तो हमको इन्हीं का यूज करके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे हमको क्वेश्चन अगर दिया हुआ है कि अगर लेंथ ऑफ आर आपको दी हुई है बच्चों 5 पाई और आपको गिवन है जो एंगल है, एंगल ऑफ सेक्टर एट द सेंटर, वो आपको दिया हुआ है 50 डिग्री। लेंथ ऑफ आर यानी हमारी एल गिवन है 5 पाई हमको, और हमारा थीटा जो हमें गिवन है बच्चों वो गिवन है 50 डिग्री। आपसे वो इसके अंदर पूछ सकता है कि एरिया
ऑफ सेक्टर। तो बच्चों जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ए होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास सिर्फ थीटा गिवन है, हमारे पास आर गिवन नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आर फाइंड आउट करने का। अब आर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक थीटा और लेंथ ऑफ आर्क है। तो पहले बच्चा हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा लेंथ ऑफ आर्क का, उसके थ्रू हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस फाइंड आउट करने के बाद में हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो एल होता है बच्चों वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। एल हमको दी हुई है बच्चों यहाँ पर 5 पाई, थीटा हमें गिवन है 50 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से अगर हम देखें पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये जाएगा 18 टाइम। तो यहाँ से जो हमारी आर निकल के आएगी बच्चों निकल के आएगी 18 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है एरिया। तो एरिया हमारा होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखें यहाँ पर तो थीटा हमारा है 50 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर इंटू आर। यहाँ से हम इसको 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 18 से ये जाएगा बच्चों 2 टाइम, 2 से ये जाएगा बच्चों 11 टाइम। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू 11 इंटू 18। तो इस तरीके से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये टाइप 2 है जिसके अंदर हमको लेंथ ऑफ आर्क दी हुई थी और थीटा दिया हुआ था। हमसे पूछा गया था एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले क्या किया, हमको रेडियस चाहिए थी तो हमने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले हमने रेडियस फाइंड आउट करी। हमारी जो रेडियस निकल के आई थी वो निकल के आई थी बच्चों 18 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने उसका एरिया के अंदर फॉर्मूला के अंदर यूज करके और हमने एरिया फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से हमने पहले टाइप 1 देखा और टाइप 1 से ही रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन था वो था टाइप 2। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 भी टाइप 1 और टाइप 2 से ही बच्चों रिलेटेड होगा। अगर आपको क्वेश्चन गिवन है कि किसी सर्कल के अंदर अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क यानी एल वो आपको गिवन है बच्चों 4 सेंटीमीटर और आपकी जो रेडियस आपको गिवन है वो गिवन है बच्चों 6 सेंटीमीटर। गिवन क्या क्या है हमको, एल 4 सेंटीमीटर और आर 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, यानी हमको ए फाइंड आउट करना है। हम फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले हमें एरिया का फॉर्मूला अगर हम देखें थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ है। अब की बार हमें हमारे पास क्या है, एल है और आर है लेकिन थीटा नहीं है। जबकि जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर हमारे पास के अंदर थीटा था और एल थी लेकिन आर नहीं थी। इस बार हमारे पास क्या गिवन है, हमको एल दिया हुआ है, आर गिवन है लेकिन इस बार हमारे पास थीटा नहीं है। तो एरिया निकालने के लिए पहले हमको थीटा निकालना पड़ेगा और वही थीटा निकालने के लिए हमें सेम लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम एल देखें तो हमारा एल होता है बच्चों थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से अगर हमारा थीटा देखें तो हमारा थीटा है, थीटा तो हमें निकालना है। तो एल की वैल्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई, आर हमें गिवन है 6। तो यहाँ से अगर हम देखें 6 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो जाएगा बच्चों 60 टाइम, 2 से ये जाएगा 30 टाइम। तो यहाँ से अगर हमारा थीटा अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 120 अपॉन पाई। हमारा थीटा की वैल्यू होगी, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। अब हमसे पूछा गया है बच्चों एरिया। तो एरिया होता है हमारा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो थीटा हमारा कितना है 120 अपॉन पाई, अपॉन में हमारा 360 डिग्री है इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू को गिवन है 6। यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 3 टाइम, 3 से जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ से जो हमारा जो एरिया निकल के आएगा बच्चों वो निकल के आएगा 6 इंटू 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
तो इसके अंदर क्या किया हमने, दोबारा देखते हैं। हमको एल गिवन था, आर गिवन था, हमको एरिया फाइंड आउट करना था। हमको जो भी निकालना है सब गिवन से निकालना होता है। तो सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला यूज करके हमने थीटा की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने इसको एरिया के फॉर्मूले के अंदर पुट करके हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया। बच्चों इसको निकालने का एक दूसरा भी तरीका है। आप एरिया निकालने के लिए आप हाफ एल इंटू आर भी कर सकते थे। यहाँ पर अगर मैं एल देखूं तो एल हमको 4 थी, आर हमारी 6 थी। तो यहाँ से भी अगर आप एरिया निकालते तो भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता। लेकिन मैं इस फॉर्मूला का यूज करना आपको तब कहूंगा जब आपका क्वेश्चन सिर्फ 1 या 1 मार्क का गिवन हो। अगर क्वेश्चन आपका 2 मार्क या उससे ज्यादा का है तो आपको ये पूरा प्रोसेस यूज के अंदर करना है। इस फॉर्मूले का आपको बहुत ही रेयरली यूज करना जब आपके पास टाइम नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो उसी वक्त आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। अदरवाइज आपको पूरा मेथड या प्रोसेस के साथ के अंदर फॉर्मूला यूज करना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था बच्चों, ये था हमारा टाइप 3। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप 4 की तरफ। सारे क्वेश्चन बच्चों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हमारा जो टाइप 4 है बच्चों, बेस है क्लॉक के ऊपर। आप लोगों ने क्लॉक तो देखी होगी जिसके अंदर आवर और मिनट की जो आपकी निडल्स होती है। तो जो आपका क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है। पहले आपको क्लॉक का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर हम क्लॉक देखें 1 2 यहाँ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ अगर हम देखें इसके अंदर हमारे पास 2 नीडल्स होती है, एक मिनट वाली होती है और एक आवर वाली होती है। तो बच्चों जो हमारी जो मिनट वाली सुई होती है वो बच्चों एक पूरा चक्कर लगाने के अंदर जो टाइम लेती है बच्चों, वो लेती है आपका 60 मिनट। और जो आपकी आवर वाली सुई होती है बच्चों, वो पूरा 360 डिग्री का राउंड करने में जो टाइम लेती है आपको बच्चों लेती है पूरे 12 आवर। यानी कि अगर आपका टाइम 12 बज रहे और 12 से 1 तक अगर आपकी आवर की सुई को आना है तो वो पूरा जो समय लेगी वो लेगी बच्चों पूरे 12 घंटे लेगी। जबकि जो आपकी मिनट वाली सुई होती है अगर उसे आपको 12 से लेके 1 पे लेके आना तो बच्चों वो लेती है 60 मिनट। तो यानी कि जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में कवर करती है बच्चों 360 डिग्री। तो यानी अगर यहाँ से हमसे पूछा जाए कि वो 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री कंप्लीट करेगी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 360 डिग्री अपॉन 60, यानी कि आएगा आपका 6 डिग्री। तो यानी 1 मिनट में ये कवर करेगी 60 डिग्री। जो आपकी कौन सी करेगी, मिनट वाली निकल जो आपकी होती है। यहाँ से अगर हम आवर वाली की बात करें तो आवर वाली बच्चों 12 आवर करती है। 12 1 आवर के अंदर बच्चों हमारे होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो ये कवर करती है बच्चों कितना, 360 डिग्री। यहाँ से अगर हम 60 को काटें तो ये 60 टाइम रहेगा, यहाँ से सॉरी 6 टाइम रहेगा। और यहाँ से अगर हम 1 डिग्री अगर हम निकालते हैं तो आएगा बच्चों 6/12 यानी कि हाफ डिग्री। यानी कि जो आपकी आवर वाली जो नीडल होती है वो 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर जो आपको कवर करती है बच्चों वो आधा डिग्री का कवर करती है। और हमारी जो मिनट वाली सुई होती है बच्चों वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन गिवन है हैंड्स ऑफ द क्लॉक के ऊपर आपको क्वेश्चन गिवन है कि एक क्लॉक के अंदर जो हैंड ऑफ आवर है यानी जो घंटे की सुई है वो कितना एरिया कवर करेगी 90 मिनट के अंदर। अगर जो लेंथ ऑफ द हैंड ऑफ द लेंथ ऑफ द जो घंटे वाली सुई है आवर हैंड है उसकी लेंथ आपको दी हुई है बच्चों 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमको पता लगाना है कि 90 मिनट के अंदर ये कितना एरिया कवर करने वाली है। तो हमको अभी मैंने आपको बताया कि जो आवर हैंड होती है यानी जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री जो एरिया होती है वो कवर करती है। हमें इसमें पूछा गया है कि वो 90 मिनट के अंदर कितना कवर करेगी। तो यहाँ से हम देखें अगर 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री करती है तो 90 मिनट के अंदर वो जो डिग्री कवर करेगी या एरिया कवर करेगी वो करेगी 45 डिग्री। यानी जो घंटे वाली सुई है उसको वो कितना एरिया कवर करेगी 45 डिग्री का एंगल बनाने के अंदर। तो यहाँ से हम देखें तो ये एक वापस से एक सेक्टर बन गया। जो घंटे वाली सुई है जो उसने 45 डिग्री के अंदर जो एरिया कवर करेगी वो एक सेक्टर के रूप के अंदर होगा और जिसका जो सेंटर का एंगल है वो 45 डिग्री है। और जो रेडियस होगी, रेडियस हम बोले तो लेंथ ऑफ द आवर हैंड जो कितनी दी हुई है हमको 6 सेंटीमीटर। तो हमको पूछा गया है कि इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 × πr²।
हमको थीटा गिवन है कितना 45 डिग्री, जो हमने अभी फाइंड आउट किया। थीटा की हमने वैल्यू रखी यहाँ पर 22/7 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करें 45 से जो आपका 360 जाएगा वो 8 टाइम जाएगा, फिर 8 को हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम, यहाँ से 6 जाएगा 3 टाइम, फिर 8 को हम कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम, यहाँ 6 जाएगा 3 टाइम। तो यहाँ से हमारा जो बचेगा वो बचेगा 22 इंटू 9/14। फिर हम अगेन 2 से कैंसिल आउट करें तो 22 जाएगा 11 और 14 जाएगा 7। 99 अगर 7 करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा बच्चों निकल के आएगा 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो बेस होते हैं आपके क्लॉक के ऊपर। आपसे वो इसके अंदर मिनट हैंड का भी यूज करवा सकता है और आवर हैंड का भी यूज करवा सकता है। अगर इसी जगह आपसे पूछता कि भाई जो आपकी मिनट वाली हैंड है वो कितना एरिया कवर करेगी 90 मिनट के अंदर, तो हम यहाँ पर हाफ डिग्री की जगह कितना यूज करते बच्चों 6 डिग्री यूज करते हैं। 6 को हम मल्टीप्लाई करते 90 से। तो उसी तरीके से आपसे मिनट वाला पूछ सकता है, हमसे हैंड वाला पूछा कि 90 मिनट के अंदर ये कितना एरिया कवर करेगी। तो एरिया कवर करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए था, एंगल चाहिए था। तो हमें मालूम था 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री करती है, तो 90 मिनट के अंदर वो कितना करती है 45 डिग्री। हमें रेडियस चाहिए, जो आवर हैंड है वो इटसेल्फ क्या है रेडियस है। फॉर्मूला हमें मालूम था θ/360 πr², वैल्यू रख के हमने क्या निकाला आंसर निकाला। तो ये हमारा है टाइप 4 जो बिल्कुल सिमिलर है आपके टाइप 1, 2 और 3 से। बस इसके अंदर क्या यूज किया है क्लॉक का यूज किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे टाइप 5 के ऊपर। इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर 2 कॉन्सेंट्रिक आपके सर्कल्स के सेक्टर दिए हुए हैं, जैसे ये आपके 2 कॉन्सेंट्रिक क्या है सर्कल है और इनके ये जो छोटा सा एरिया दिया हुआ है यानी ये आपका सेक्टर है। आपको क्वेश्चन में ये वाली चीज गिवन नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने बनाया यहाँ पर। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल्स के जो सेक्टर है उनके बीच का जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। यानी ये वाला हिस्सा एक सर्कल का है और ये वाला पोर्शन एक सर्कल का है और इन दोनों के बीच का जो एरिया है शेडेड पोर्शन है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि ये जो पोर्शन है वो इस सर्कल का है और ये जो बाहर वाला पोर्शन है वो बड़े वाले सर्कल का है। उन दोनों से हमने क्या किया एक सेक्टर को कट किया। तो इस सेक्टर के दोनों जो सर्कल का जो सेक्टर है उनके जो बीच का एरिया है वो हमसे पूछा गया है। तो और हमको जो रेडियस दी हुई है जो आउटर सर्किल है बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस हमको 7 सेंटीमीटर दी हुई है और जो इनर सर्किल है छोटा वाला सर्किल है छोटा सेक्टर उसकी रेडियस हमको 3.5 दी है। अगर हम इनकी नेमिंग कर ले OABCD तो हमको जो फाइंड आउट करना वो एरिया निकालना है ABCD का। तो यहाँ से अगर हम देखें अगर हम इस पूरे बड़े वाले सेक्टर में से इस अंदर वाले सेक्टर का अगर हम एरिया माइनस कर देते हैं तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ये बच्चों बिल्कुल सिमिलर है आपके सर्कल वाले का जिसके अंदर हमको रिंग के अंदर बीच का एरिया निकालना था या मैंने आपको बताया ग्राउंड के अंदर चारों तरफ जो पाथ वाला एरिया था वो वाला फाइंड आउट करना था। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। बस यहाँ पर जो नई चीज निकल के आई वो क्या निकल के आई बच्चों थीटा। तो चीज ज्यादा अलग नहीं है, चीज वही है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा एंगल का यूज किया गया है इसके अंदर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो थीटा दोनों के लिए क्या है सेम है 30 डिग्री है। तो अगर मुझे इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है अगर मैं इस वाले पोर्शन को एरिया मान लेता हूँ A और जो पूरा बड़ा वाला जो सेक्टर है हमारा OAB इसको अगर मान लेता हूँ एरिया A1 और जो छोटा वाला सेक्टर है इसको अगर मान लेता हूँ A2 तो जो हमें फाइंड आउट करना वो क्या निकालना है एरिया ऑफ A यानी एरिया ऑफ ABCD। उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ OAB यानी बड़े वाले सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा छोटे वाले सेक्टर का OCD का। तो मैंने क्या किया इस पोर्शन को A दे दिया, बड़े वाले सेक्टर को मैंने A1 नाम दे दिया और छोटे वाले सेक्टर को मैंने A2 नाम दे दिया ताकि हमें थोड़ी इजीनेस रहेगी क्वेश्चन को सोल्व करने और समझने के अंदर। तो यहाँ से अगर मैं A1 निकालू तो हमारा फॉर्मूला वही सेम है θ/360 डिग्री इंटू पाई, इसकी रेडियस हम मान लेता हूँ R1 तो पाई R1 स्क्वायर। तो हम अगर वैल्यू पुट करें 30/360 पाई R², यहाँ से अगर हम फिर से देखें तो ये हमारा वापस से आ गया। जब रेडियस 7 होती है तो हमारा एरिया कितना होता है 154 और 30 को हम जब 360 डिग्री से कैंसिल आउट करते हैं तो बच्चों आता है 12। फर्दर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो A1 निकल के आएगा वो आएगा 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम A2 की बात करें तो वापस हमें फॉर्मूला सेम यूज करना है, वही 30 वही 360। अब की बार जो हमारी जो रेडियस होगी वो 3.5 है तो मैंने इसको लिख लिया 7/2 ताकि कैलकुलेशन इजी रहती है। पॉइंटों में हम ज्यादा फंस जाते हैं कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तो इसलिए पॉइंटों का यूज ना करके मैंने इसे लिख दिया 7/2। हम जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो जो हमारा A2 निकल के आएगा बच्चों वो निकल के आएगा 77/24।
तो हमें निकालना है इस पोर्शन का एरिया। हमें A1 मिल गया, A2 मिल गया, हमारा जो A था वो इक्वल था A1 माइनस A2 के। तो यहाँ से जो हमारा A निकल के आएगा बच्चों, निकल के आएगा 77/6 माइनस 77/24। और हमें फर्दर अगर हम इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो जो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टाइप 4 था बच्चों, ये हमारा टाइप 5 था। इसी तरीके से अब हम कुछ 2 क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर एक क्वेश्चन आपका नॉर्मल होगा जो आपके सेक्टर से रिलेटेड होगा, और उसके बाद में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे बच्चों सेगमेंट का। तो आइए बच्चों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको गिवन है ABC, जिसकी साइड की जो लेंथ है बच्चों वो आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, सभी 20 सेंटीमीटर है। इसके अंदर आपसे कहा गया है कि अगर हम 10 सेंटीमीटर का आर्क लेके हर वर्टेक्स से 10 सेंटीमीटर का आर्क लेके खींचते हैं हम 3 आर्क, इस वर्टेक्स से भी हम ऐसे 10 सेंटीमीटर का आर्क लेके एक आर्क खींचे, यहाँ से रख के भी हम एक आर्क खींचे, और यहाँ से रख के भी एक आर्क खींचे, तो जो तीनों के बीच का जो एरिया बचेगा, यानी ये जो शेडेड पोर्शन है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। दोबारा बताता हूँ कि एक 20 सेंटीमीटर का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वहां के उसके तीनों वर्टेक्स से हमें 10-10 सेंटीमीटर के आर्क कट करने हैं, और आर्क कट करने के बाद में जो तीनों के बीच में जो एरिया बचेगा, उस एरिया को, शेडेड पोर्शन को जो इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका हमें ध्यान रखना है। अगर इसके अंदर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना होगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं बच्चों, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री, और यहाँ से अगर मैं यहाँ की लेंथ देखूं तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में से इन तीनों पोर्शन का एरिया अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मेरे पास ये बीच वाला एरिया बच जाएगा क्या? तो बिल्कुल हमें यही करना है। हमें पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, उसके अंदर से हमें इन 3 पोर्शन का एरिया सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से अगर बच्चों हम देखें, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो तीनों पोर्शन है वो बिल्कुल सिमिलर है। यानी कि अगर हम इसको यूं मान लें कि ये एक बड़ा सर्कल होता, ये एक बड़ा सर्कल होता, और ये एक बड़ा सर्कल होता, तो ये जो तीनों पोर्शन है वो सर्कल के क्या सेक्टर बना रहे हैं क्या? तो हमें बिल्कुल यही करना है कि हमें इन तीनों सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, और उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया में से अगर हम माइनस कर दें तो जो हमारा जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो हमें यही करना है। तो सबसे पहले हमको जिसके अंदर जो गिवन है बच्चों, जो पाई की वैल्यू जो हमको गिवन है वो गिवन है 3.14, और जो हमें जो √3 की वैल्यू गिवन है वो गिवन है 1.73। हमें जो लेंथ है, या हम कहते हैं साइड ऑफ ट्रायंगल है, वो कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर है, और जो आर्क है उसकी जो आपको रेडियस दी हुई है बच्चों वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या होगी, रेडियस ही तो होगी जब ये आर्क खींचेंगे, ये पूरा सर्कल बनाएगी। तो ये जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर का जो हमने जो आर्क बनाया है वो रेडियस ही तो होगी इसकी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो यहाँ से अगर मैं एरिया निकालूं इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो बच्चों को होता है, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा √3/4 a², a जहाँ पर आपका जो a है वो क्या है, साइड है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो हमको क्या गिवन है, √3 की वैल्यू हमको गिवन है 1.73, तो यानी 1.73/4, a साइड हमको कितनी गिवन है 20, यानी 20 × 20। 4 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये 5 टाइम जाएगा, यहाँ से 1.73 × 100 करूंगा तो बच्चों ये निकल के आएगा आपका 173। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ से मुझे निकालना है इन तीनों सेक्टर का एरिया। तो तीनों सेक्टर बिल्कुल सिमिलर है, तीनों की रेडियस भी सेम है। तो यहाँ से अगर मैं इसको 1, 2 और 3 तो जो इन तीनों का जो एरिया रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर्स, वो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, क्योंकि तीनों इक्वल है, 3 इंटू, अब जो सेक्टर का जो हमारा फॉर्मूला था बच्चों वो क्या था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमको थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री, रेडियस हमको गिवन है कितनी, 10। तो यहाँ से अगर हम निकालें इसको 3 इंटू 60 अपॉन 360 पाई आर की वैल्यू 10 इंटू 10। तो यहाँ से हम इसे निकाल रहे हैं तो ये जाएगा बच्चों 6 टाइम, 6 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो जाएगा 2 टाइम, 2 से हम इसे कैंसिल आउट करें, सॉरी हमको जो पाई की वैल्यू लेनी थी वो लेनी थी 3.14। तो यहाँ से हम इस 2 को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो बच्चा जाएगा 5 टाइम। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 50 इंटू 3.14 आएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियरली आएगा आपके 1.157 सेंटीमीटर। तो हमें इन तीनों पोर्शन का या इन तीनों सेक्टर का एरिया मिल गया, हमें पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मिल गया। हमें शेडेड पोर्शन निकालना है, तो हमारा जो शेडेड पोर्शन का जो एरिया आएगा जो हमारा शेडेड पोर्शन है उसका जो एरिया आएगा बच्चों निकल के आएगा 173 माइनस 157। तो इसको अगर हम माइनस करें तो ये निकल के आ जाएगा बच्चों 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या गिवन था। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसकी साइड दी हुई थी आपको 20 सेंटीमीटर, उसके तीनों वर्टेक्स के ऊपर से पॉइंट रखे 10-10 सेंटीमीटर के आपके आर्क काटे गए। उन आर्क के बीच के लिए जो आपका जो एरिया बचा उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना था, यानी जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना था। तो इसके लिए हमें क्या करना था, हमें पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना था। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस करना था, और माइनस करने के बाद जो बचता वो हमारे पास इस शेडेड पोर्शन का एरिया मिल रहा था। हमें पाई की वैल्यू गिवन थी 3.14 और √3 की जो वैल्यू थी वो हमको गिवन थी 1.73। सबसे पहले हम इक्विलेटरल का फॉर्मूला यूज करके √3/4 a स्क्वायर का हमने इसका एरिया निकाला 173, और उसके बाद में हमने तीनों सेक्टर का एरिया निकाला। तीनों सेक्टर का एरिया निकलने के बाद हमने उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से सबसेट कर दिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर शेडेड पोर्शन का निकल के आया वो निकल के आया 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक अभी तक मैंने जितने भी जो क्वेश्चन किए हैं बच्चों वो सारे के सारे रिलेटेड थे सेक्टर से। अब हम जो बात करने वाले बच्चों वो बात करने वाले हम सेगमेंट की। तो सेगमेंट भी बिल्कुल सेक्टर की तरह ही है, बस छोटा सा उसके अंदर चेंज है बच्चों की। उसके अंदर जो चीज यूज में आने वाली बच्चों को यूज में आएगी कोड। तो बच्चों देखो, अगर ये आपका एक सर्कल गिवन है तो इसके अंदर किसी भी सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो आपकी क्या होती है बच्चों, कोड होती है। ये सर्कल के अंदर होती है। जो आपकी आर्क होती है वो सर्कल के ऊपर होती है, कोड आपकी सर्कल के अंदर होती है। तो जो आपकी आर्क और जो आपकी कोड के जो बीच का जो एरिया होता है ना बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। यानी ये आपकी आर्क है, ये आपकी कोड है, इन दोनों के बीच के अंदर जो आपका जो एरिया बचेगा ना बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमें सेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों कि अगर हम यहाँ देखें OACB आपका एक सेक्टर है, और अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, यानी ट्रायंगल OAB का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास इस सेगमेंट का एरिया बच जाएगा क्या? तो बिल्कुल हमें यही करना है। तो हमें मालूम है जो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट होता है बच्चों, तो क्या निकल के आएगा, हमें पता है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो कितना है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो हमारा कितना होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB होगा। अब चूंकि बच्चों यहाँ पर जो हम यूज में करते हैं वो हमेशा थीटा यूज करते हैं, तो हम जो नॉर्मली ट्रायंगल का जो एरिया यूज करते हैं वो बच्चों हाफ बेस इंटू हाइट होता है, वो होता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। लेकिन यहाँ पर थीटा कुछ भी हो सकता है,
तो उसके लिए जो हम जो ट्राइंगल का जो एरिया जो हम यूज करते हैं वो करते हैं बच्चों हाफ आर स्क्वायर, यानी ओ ए और ओ बी दोनों क्या इसकी साइड है, ये दोनों साइड क्या इसकी रेडियस ही तो है, तो हम इसको यूज करेंगे हाफ इंटू आर स्क्वायर, यानी ये भी आर है और ये भी आर है, इंटू साइन थीटा। क्योंकि नॉर्मली जो राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा जो आपके जो एंगल जो ट्राइंगल होते हैं उनका जो एरिया होता है वो होता है बच्चों हाफ इंटू ए बी। कोई भी दो साइड हो सकती है जिनके बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हो सकता है वो ये हो सकता है वो ये हो। तो अगर यहाँ पर ए बी और ए सी के बीच में बन रहा है अगर एंगल, तो ए बी इंटू ए सी इंटू हम यूज करते हैं बच्चों साइन थीटा का। अब यहाँ पर जो हमारा थीटा बन रहा है वो बन रहा है ओ ए और ओ बी के बीच में, और ओ ए और जो ओ बी है दोनों क्या है रेडियस है। तो हम यहाँ पर जो एरिया इसका लिखेंगे तो लिखेंगे हाफ ओ ए ओ बी यानी आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये जो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है वो निकल के आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं जो एरिया ऑफ सेगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन गिवन है कि एक सर्कल के अंदर, या आपको डायग्राम गिवन होगा, यहाँ पर एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री और जो आपकी इसकी जो रेडियस आर दी हुई है वो दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। तो आपसे पूछा जाए फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट ACD का, यानी इसका ये आपसे पूछा जाए कि शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ, तो शेडेड पोर्शन का मतलब ही वही आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो यहाँ से निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा ए होता है बच्चों थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको सभी चीजें गिवन है, हमको थीटा भी गिवन है, हमको आर भी गिवन है। तो यहाँ से अगर हम निकालें इसको तो थीटा हमको गिवन है बच्चों 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमको गिवन है 7 यानी 7 इंटू 7 माइनस हाफ, यहाँ से वापस आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 और आपको दिया हुआ है साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू बच्चों जब आप ट्रिगो पढ़ोगे तो वहां पे आपको सभी की वैल्यूज पता चलेगी। फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन दिया होगा तो उसके अंदर आपको जरूर ये गिवन होगा साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से हम जो साइन 60 की वैल्यू रखने वाले हैं वो रखेंगे हम √3/2। हो सकता है आपके क्वेश्चन में वो साइन 60 की वैल्यू दे, हो सकता है ना दे, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तब तक आपका पूरा सिलेबस हो चुका होगा तो आपको सारे एंगल्स की वैल्यू मालूम होगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन नहीं किया है जो हम बाद में करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों √3/2। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम, 7 से 7 कट जाएगा, या फिर हम देखें ये वाला पोर्शन वापस से हमारा कितना बन रहा है 154। यहाँ से निकल के आएगा हमारा 154/6 माइनस हाफ, यहाँ से हम देखें 7 इंटू 7 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ से हम इसे फर्दर अगर हम कैंसिल आउट करें 2 से तो ये जाएगा 77/3, यानी ये हमारा निकल के आएगा 77/3 और 7 इंटू 7 होता है हमारा 49 और √3 की जो हमारी वैल्यू होती है वो गिवन है हमारी 1.73 अपॉन के अंदर आपके आ जाएगा बच्चों 4। अब इसे हम यहाँ पे सोल्व करें अगर हम तो 77 को अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो हमारा निकल के आएगा 3 2 6 7 3 5 15 2 पॉइंट लगाएंगे 0 25.6 के समथिंग निकल के आएगा। और यहाँ से अगर हम 49 को मल्टीप्लाई करते हैं 173 में पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 9 3 27 कैरी जाएगी 2 9 7 63 और 2 65 कैरी 6 9 1 9 एंड 6 कितना हो जाएगा आपके 15 4 3 12 का 1 7 4 28 और 1 29 2 4 1 4 और 2 आपका 6। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 7 7 4 और 8, यानी कि जो आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा -84.8
डिवाइड में 4। अब इसको फर्दर अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 25.6 माइनस 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 2 जा 8, 21.41 जा 4.14। अब इसे हम फर्दर अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 25.6 में से हम 25.6 माइनस 21.14 तो ये आ जाएगा आपके 6, यहाँ से आपके बचेगा 4.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो आपका जो एरिया निकल के आया सेगमेंट को निकल के आया 4.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, वो क्वेश्चन में गिवन था, आपको रेडियस गिवन थी 7 सेंटीमीटर, आपका जो एंगल गिवन था वो दिया हुआ था 60 डिग्री। आपसे पूछा गया शेडेड पोर्शन या हम कहें सेगमेंट का एरिया, तो हमने जो एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई r स्क्वायर माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है √3/2, √3 की वैल्यू गिवन है 1.73। हमने फॉर्मूला के अंदर जस्ट वैल्यू को पुट किया, आंसर निकाला। हालांकि ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा होती है, पॉइंट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो आपका जो पोर्शन होता है ये होता है हमारा सेगमेंट का। तो इस तरीके से आज के हमने हमारे इस वीडियो के अंदर जो बात करी, हमने बात करी सेक्टर और सेगमेंट की। सेक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनकी बात करी, सेगमेंट से रिलेटेड जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो यही है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है आपसे इस सेगमेंट का छोड़ के पूरे का पूछा जाए। पूरे का निकालने के लिए आप क्या करोगे, ट्राइंगल पूरा सर्कल का एरिया निकाल के इसके अंदर से इस माइनर सेगमेंट, इसको हम बोल सकते हैं माइनर, इस माइनर सेगमेंट का एरिया अगर हम माइनस कर दे तो ये हमारा जो पूरा बचेगा मेजर सेगमेंट, उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्टर और जो सेगमेंट होता है जो सर्कल का वो कंप्लीट होता है। इससे जो अगला वाला लेक्चर होगा उसके अंदर इसी चीजों से, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो अदर जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा रेक्टेंगल के साथ के अंदर स्क्वायर का और सेगमेंट और सेक्टर का जो मिक्सचर होगा, उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर हो आपको समझ में आया होगा, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और थैंक यू।